नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी को हर हाल में मुकेश सहनी और चिराग पासवान चाहिए इसलिए क्योंकि बिहार में उनका गठबंधन जो है वो बहुत ही छोटा हो चला है महागठबंधन के सामने। और चिराग क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो हो सकता है कि महागठबंधन के साथ ही रहे, क्योंकि नवंबर महीने में वो फूलपुर में रैली भी करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये रैली जो है वो निषाद रैली इसका नाम दिया गया है, और ये रैली जो है वो बीजेपी के खिलाफ होने जा रही है। बहरहाल आज चिराग पासवान राजगीर जाएंगे और 3 दिनों तक राजगीर में ही रहेंगे, और एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर पर। 3 दिनों तक वो लगातार पार्टी के नेताओं से संवाद करेंगे, बात करेंगे और अपने विजन को पार्टी के नेताओं के समकक्ष रखेंगे और क्लियर करेंगे। फिर ये सवाल ये है कि क्या इन 3 दिनों के बाद चिराग पासवान अंदरूनी तौर पर कुछ फैसला ले लेंगे। दरअसल आप जानकार बता रहे हैं, या कहें कि हमारे सूत्र ही बता रहे हैं कि जो 3 दिवसीय कार्यक्रम चिराग पासवान का राजगीर में है, उसमें वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, आखिर उनकी पार्टी को करना क्या चाहिए आगामी 2024 के मद्देनजर। क्या चिराग पासवान को बीजेपी गठबंधन में शामिल होना चाहिए या एनडीए खेमे में शामिल होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो फीडबैक अपने पार्टी के वर्करों से लेंगे और ये बताएंगे भी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि 3 दिन जो हैं वो चिराग पासवान के लिए काफ़ी अहम है और बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम है। और बीजेपी के लीडरान जो हैं वो इस शिविर पर नज़र बनाए हुए हैं, आखिर अंदरूनी तौर पर चिराग पासवान फैसला लेते क्या है। क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे या चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाएंगे। बीजेपी के साथ वो अरसे तक रहे हैं चिराग पासवान, एक अनुभव है, एक ट्यूनिंग है बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनका। लेकिन हाल ही में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो उसके बाद चिराग पासवान का ये भी बयान आया था कि वो बीजेपी के नज़दीक नहीं हैं, यानी कि वो क्या करेंगे ये अभी आने वाले वक्त में तय होगा। और ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चिराग पासवान बिल्कुल रेडी है, तैयार बैठे हैं कि बीजेपी वाले आए और वो तुरंत गठबंधन के लिए हाँ करें। बार्गेन की स्थिति चिराग पासवान के लिए भी है। चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनकी अच्छी खासी बार्गेनिंग जो है वो हो जाए। वैसे महागठबंधन भी चाहती है कि चिराग उनके साथ रहें, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी, पशुपति पारस गुट और उनका गुट, उसके बाद से ही चिराग पासवान जो है एक अलग मोड में नजर आए। बिहार की सियासत में वो बहुत अरसे से थे, लेकिन अब वो पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के दर्द को बांटने पूरे बिहार के लिए निकल पड़े। जहां भी पीड़ित परिवार से मिलते थे चिराग पासवान, और लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि जिला दर जिला चिराग पासवान जो है वो घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं और जितना हो सके उनके दर्द को बांटने की चिराग पासवान ये कोशिश करते हैं। और ये चिराग पासवान तब से कर रहे हैं जब से उनकी पार्टी में टूट हुई है। तो कुल मिलाकर कहें कि महागठबंधन के नेता हों या बीजेपी के नेता, ये जानते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो आज की तारीख में महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं, और खासकर दलित युवाओं में बिहार की उनकी अच्छी खासी पकड़ है। रामविलास पासवान माना जाता था कि बिहार के दलित वोटर जो हैं वो उनको नेता मानते हैं। उनके जाने के बाद सवाल ये खड़ा हुआ, क्या चिराग पासवान को दलित वोटर जो है उन मानते हैं कि वो उनके नेता है। लेकिन तब ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है। जिस तरीके से मेहनत जो है वो दिन रात चिराग पासवान कर रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि दलित वोट बैंक जो है उनका झुकाव चिराग पासवान की तरफ हो सकता है। और इसका फायदा 2024 में उन दल या उन गठबंधन को मिलेगा जिनके खेमे में चिराग पासवान रहेंगे। तो यानी कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी वाली स्थिति में चिराग पासवान है। चिराग पासवान को ही फैसला करना है कि वो किस खेमे में रहेंगे। बहरहाल चिराग पासवान अपना फ़ायदा देखेंगे कि और किस तरीके से किस गठबंधन में रहने के साथ वो अपने मुद्दे को, अपने मसाइल को हल करवा सके। बहरहाल काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 3 दिन राजगीर में ही रहेंगे चिराग पासवान, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे उनको क्या करना है। उसके बाद जब ये शिविर
प्रशिक्षण शिविर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर भी ऐलान नहीं करने वाले हैं चिराग पासवान कहाँ जाएंगे। लेकिन हाँ, अंदरूनी तौर पर उनके मन में, उनके जहन में ये बात पुख्ता तौर पर बैठ जाएगी कि उनको करना क्या है, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के वर्कर्स चाहते क्या है कि चिराग पासवान करे। 2024 में चुनाव है, ऐलान अभी होगा नहीं, कम से कम 2024 के शुरुआत में ही चिराग पासवान ऐलान करेंगे कि किस गठबंधन के साथ, किस खेमे के साथ वो जाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।